सीएससी कैंपस में पुनः आपका स्वागत है। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जहां से एनटीपीसी में अभी ग्रुप डी के एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चंस में पेपर में आते हैं, ठीक है। तो एसएससी से भी यहाँ एसएससी के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रेगुलर पॉलीगॉन जो होता है कि वो होता है समबाहुभुज होता है, यानी जिसकी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। रेगुलर पॉलीगॉन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऑल साइड्स and angles are equal। इसका मतलब होता है सभी भुजाएं और कोण क्या हो, बराबर हो, ठीक है। यह दूसरी बातें बोलेंगे कि एन जो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ साइड्स को करता है। n ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो, 3 हो। n मतलब नंबर ऑफ साइड्स, इसको बोलते हैं भुजाओं की संख्या। ठीक है, यानी n का मतलब है कि वैसी पॉलीगॉन जिसकी भुजा 3 हो या 3 के बराबर हो या 3 से क्या हो, अधिक हो। यानी 3 से अधिक और 3 के बराबर हो, वो क्या कहलाएंगे, रेगुलर पॉलीगॉन कहलाएंगे। तो हम लोग रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि क्या आपसे पूछे, क्या ट्रायंगल आपका रेगुलर पॉलीगॉन है? तो बिल्कुल है, क्योंकि ट्रायंगल के कितने साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगॉन पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल में जो होते हैं इसमें वर्ग आते हैं, ठीक है, जिसको स्क्वायर बोलते हैं। रेक्टेंगल आते हैं जिसको आयत बोलते हैं, और रोम्बस आते हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम आते हैं। ये सारे जो होते हैं क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स होते हैं। हम इनमें से कोई एक ले लेते हैं, हम ले लेते हैं वर्ग को, ठीक है, ठीक। 3 भुजाएं हो गई, 4 भुजाएं हो गई, एक ले लेते हैं पेंटागोनल। इनकी भुजाओं की संख्या कितनी हो गई, 5। तो इनको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। इसको हिंदी में त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। इसको स्क्वायर बोलते हैं, यानी वर्ग बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको पेंटागोनल बोलते हैं, इसको यानी पंचभुज बोलते हैं। यानी जिसकी भुजा कितने हो, 5 हो, उसको क्या बोलेंगे, पंचभुज बोलते हैं। एक हेक्सागोनल आता है, देखिए इनके इसको बोलते हैं हेक्सागोनल। षष्ठभुज, ठीक है। इसी तरह से होता है हेप्टागोनल। इसको हिंदी में बोला जाता है सप्तभुज। एक होता है ऑक्टागोनल, इसको बोला जाता है अष्टभुज। एक होता है नोनागोनल, नवभुज। एक होता है डिकागोनल, जिसकी 10 भुजाएं, यानी इसकी भुजाएं कितनी हो, 7, इसकी 8 और इसकी 9, और इसकी भुजाओं की संख्या कितना हो, 10 हो। तो जनरली पेपर में जो पूछे जाते हैं इन्हीं सब से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। आपसे पेपर में पूछा जाएगा किसी भी पॉलीगॉन का टोटल एंगल कितना होगा। किसी भी पॉलीगॉन का यदि टोटल एंगल दिया होगा तो उसका आपसे साइड्स पूछा जाएगा, कितने साइड्स के वो पॉलीगॉन होंगे। तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं, और इस चीज को आप अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे। हम लोग बचपन से ये चीज पढ़ते आ रहे हैं कि ट्रायंगल जो होता है, यानी त्रिभुज जो होता है, उसके टोटल एंगल सम कितने होते हैं। यदि इनकी सम की बात करेंगे कितने होते हैं, 180 डिग्री। उसी तरह से स्क्वायर का बात करें कितने होते हैं, 360 डिग्री होते हैं। और यदि पंचभुज की बात करेंगे तो यानी क्या कितने होते हैं, 540 डिग्री होते हैं। और यदि हेक्सागोनल का बात करें तो ये कितने होते हैं, 720 डिग्री के होते हैं। ये तो हमें बचपन से याद थी, तो बातें। अब देखिए, यदि हम आपसे पूछें कि भाई इसका इंटरनल एंगल, ये देखिए, ये जो रिप्रेजेंट करता है इंटरनल एंगल को करता है, आंतरिक कोण को रिप्रेजेंट करता है। ये एंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, आंतरिक कोण का। तो यानी सम ऑफ इंटरनल एंगल, यानी इन तीनों एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री। यानी सम ऑफ इंटरनल एंगल कितना है, 180 डिग्री।
इन्हीं चीज को पॉलीगॉन में हम लोग फॉर्मूला के माध्यम से सीखते हैं, ताकि किसी भी पॉलीगॉन का यदि आपसे पूछे तो आप आराम से उसकी क्या बता सके, टोटल एंगल बता सके। इनका फॉर्मूला होता है सम ऑफ इंटरनल एंगल का, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं आंतरिक कोणों का योग, ठीक, आंतरिक कोणों का योग जो होता है इसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। तो अब देखिए n यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर n जो होता है रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ साइड्स को, नंबर ऑफ साइड्स, यानी भुजाओं की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, यानी इसका हिंदी हो गया भुजाओं की संख्या, जो कि हमने ऊपर में लिख दिया है। अब देखिए हमें यदि किसी भी पॉलीगॉन का टोटल सम निकालना हो, जैसे कि हमें पता था त्रिभुज का 180 डिग्री होता है, चलिए ये फॉर्मूला से हम लोग चेक करते हैं। 1 2 3 यानी n की वैल्यू कितनी होगी 3, तो 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, 1 गुना 180 डिग्री, यानी त्रिभुज का यदि एग्जांपल के तौर पे देखें त्रिभुज का कितने हो गए 3 यानी 180 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग स्क्वायर का चेक करते हैं, इसके साइड्स कितने होंगे 1 2 3 4, 4 साइड्स हो गए, 4 माइनस 2 कितना होगा 2, 2 गुना 180 डिग्री यानी स्क्वायर के कितने हो गए 360, ठीक है। उसी तरह से हम लोग पेंटागोनल का चेक करते हैं, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई 5, 5 माइनस 2 कितना हो गया 3, यानी पेंटागोनल का वैल्यू हो गया 3 गुना 180 डिग्री यानी कितना हो गया 540 डिग्री। उसी तरह से हेक्सागोनल का यदि आपसे पूछे, हेक्सागोनल का कितना होगा 6, 6 माइनस 2 4, 4 गुना 80 यानी कितना हो गया 720 डिग्री। आप एक चीज नोटिस कीजिए, तो जितनी चीजें आपको बचपन से याद थी और उसी फॉर्मूले से हमने निकाल के देखा, सारे वैल्यू क्या हो गए सेम हो गए। उसी तरह से यदि हम आपको हेक्सागोनल का पूछे कि हेक्सागोनल का टोटल कितने होंगे, तो आप क्या करिएगा 7 माइनस 2 5, 5 गुना 180 डिग्री यानी कितना हो गया 900 डिग्री। उसी तरह से ऑक्टागोनल का पूछे तो 8 माइनस 2 यानी कितना होगा 6, 6 गुना 180 डिग्री, 8 जगह 8 यानी 1080 डिग्री। उसी तरह नोनागोनल का पूछे 9 गुना 7, ठीक है, तो यानी 126 0 यानी 1260, यानी ये चीजें आपको बतानी है, ये तो आप हमको बता के कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसके वैल्यू कितने आते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे सीखते हैं। अब देखिए आपने तो किसी भी पॉलीगॉन यानी समबाहुभुज का टोटल क्या निकालने के लिए सीखे, एंगल निकालने के लिए सीखे। यदि किसी पॉलीगॉन का यदि इंटरनल एंगल पूछे, ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरनल एंगल यानी आंतरिक कोण। तो आप देखिए ईच एंगल इसी को बोलते हैं, ईच एंगल या आंतरिक कोण। ठीक है, इंटरनल एंगल बोले या ईच एंगल, ठीक है। तो ईच एंगल यदि पूछे तो इसका हम लोग इसको शॉर्ट में आईएस बोलते हैं, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं आईएस बोलते हैं, इंटरनल एंगल सम, यानी आईएस अपॉन क्या हो जाएगा एन, ठीक है। आईएस का मतलब क्या हो गया n-2 इंटू 180 डिग्री, या आप इसको लिख सकते हैं n-2 इंटू कितना हो गया 180 डिग्री बटा कितना हो गया n, ठीक है। अब आइए देख चेक करते हैं, एक एक करके चेक करते हैं कि प्रत्येक पॉलीगॉन का कितना इंटरनल एंगल होगा। क्योंकि हमें बचपन से पता है, लेकिन फिर भी हम लोग पॉलीगॉन पढ़ रहे हैं तो इस चीज को हम लोग अच्छे से सीखते चलेंगे, छोटी छोटी चीजों को भी। अब देखिए हमें ये चीज पता है कि इसका टोटल सम कितना 180 डिग्री, यानी इंटरनल एंगल सम कितना 180 डिग्री। तो एग्जांपल के तौर पे देखेंगे 180 डिग्री बटा n, n मतलब कितने साइड से 3 साइड, 3 से डिवाइड करेंगे तो यानी कितने हो गए 60 डिग्री। यानी आपको पता चल गया कि आपके त्रिभुज के हर एक कोण का योग कितना है, हर एक कोण कितने हैं 60 डिग्री के हैं, त्रिभुज के हर एक कोण कितने 60 डिग्री। उसी तरह से हम यदि स्क्वायर में जानना चाहेंगे तो टोटल एंगल सम कितना है 360 डिग्री, और साइड्स कितने हैं 4, 1 2 3 4 4, इसको काटेंगे कितना होगा 90 डिग्री। यानी आपको पता चल गया हर एंगल कितने का है 90 डिग्री का है, ठीक। उसी तरह से यदि हम आपसे पूछे कि बताइए पेंटागोनल में कितना होगा, तो टोटल एंगल सम 540 डिवाइड करेंगे 5 से, यानी ये आपका हो गया 108, यानी हर एक एंगल जो होगा 108 डिग्री का होगा। कितने का होगा 108 डिग्री का होगा,
उसी तरह से यदि हम आपसे पूछे हेक्सागोनल का, यानी 720 बट्टा कितने हो जाएंगे 6, ये कटेंगे आपके कितने होंगे 120, यानी हेक्सागोनल का हर एंगल कितने डिग्री का होगा 120 डिग्री का होगा। ठीक है, तो और आपको होमवर्क रहे ये सारी चीजों का आपको टोटल ईच एंगल यानी प्रत्येक का हेक्सागोनल, सॉरी हेप्टागोनल, ऑक्टागोनल, नोनागोनल और डिकागोनल का आपको सबका क्या बताना है, ईच एंगल कितना होगा ये आप बताइएगा। ठीक है, अब देखते हैं। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, यदि इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करें, देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन को एक्सटेंड किए तो ये वाला इंटरनल एंगल, और पता है कि स्ट्रेट लाइन में कितने बनते हैं 180 डिग्री बनते हैं। यदि ये 60 तो ये वाला कितना होगा 120 डिग्री। और यदि इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो ये वाला स्ट्रेट लाइन पे कितने बनेंगे, ये भी 120 बनेंगे। और इसको एक्सटेंड करते हैं, ये 60 तो ये कितना 120। एक चीज यहां से क्लियर हो गया, इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। आप यहां भी करके चेक कर सकते हैं। इसको बढ़ाइए तो ये 90, तो ये भी कितना 90, ये 90 तो ये भी कितना 90, ये देखिए ये 90 तो ये भी कितना 90, ये 90 तो ये कितना हो गया 90। आप जोड़ के देखिए 180, 90 90 180, 90 90 180, 90 90 180। यहां से एक बात क्लियर हो गई कि आपके जो इंटरनल एंगल है, इंटरनल एंगल और क्या हो जाएंगे एक्सटर्नल एंगल, इसका सम जो होगा कितना होगा 180 डिग्री होगा। इसका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। यानी इसका इंटरनल का मतलब क्या होता है आंतरिक, आंतरिक कोण, और एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है बाह्य कोण। आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो यहां से आप एक चीज और नोटिस कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे इंटरनल एंगल निकालेंगे तो इंटरनल एंगल बराबर 180 डिग्री माइनस क्या होगा एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, तो यानी देखिए, तो आप इंटरनल एंगल और कहां से निकालने सीखे थे, यहां से। यानी इस फॉर्मूले की जगह आप इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट एक चीज समझ में आई, थोड़ा सा किसी भी पॉलीगॉन को लेके ऑब्जर्व करते हैं, एक्सटर्नल एंगल को सिर्फ काउंट करते हैं 120 डिग्री 120 डिग्री 240 डिग्री प्लस 120 डिग्री यानी कितना होगा 360 डिग्री। फिर इस पॉलीगॉन में देखते हैं तो 90 डिग्री और 90 डिग्री 180 डिग्री और 90 डिग्री 270 डिग्री और 90 डिग्री कितना हो गया 360। यहाँ भी 360, यहाँ भी 360। आगे चेक कर लेते हैं। इसको चेक करिएगा तो ये कितना होंगे 72 डिग्री। इसको चेक करिएगा तो ये कितना होंगे, ये भी 72। इसको चेक कीजिएगा तो ये भी कितना 72। इसको चेक कीजिएगा तो ये भी कितना होगी 72। और इसको चेक करिएगा तो ये भी कितने होंगे 72। यानी 72 गुना 5 टाइम्स करें या 72 को 5 बार जोड़े, ये भी कितने होते हैं 360 डिग्री। तो यहां से हम लोग के एग्जाम में क्वेश्चंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। यहां से एग्जाम में क्वेश्चंस ये आ गए हैं कि सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन, यानी किसी भी पॉलीगॉन का एक्सटर्नल एंगल का सम होता है 360 डिग्री। यानी इसको बोल सकते हैं बाह्य कोण का योग। बाह्य कोण का योग कितने होते हैं 360 डिग्री। ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, एसएससी के एग्जाम में पेपर में है, डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आए। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसके आगे सीखते हैं। ये चीज तो आपको पता चल गया कि सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, आप चाहे तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या नहीं तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट हैं। फिर यहां देखिए सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल। यदि एक्सटर्नल एंगल से हमें हर एक का चाहते हैं कि बाह्य एंगल कितना होगा, तो यहां से यदि हम चाहते हैं ईच एंगल निकालने के लिए, ईच एंगल निकालना चाहते हैं तो आप क्या करिए 360 डिग्री बटा n कर दीजिए। यहां से आपको
प्रत्येक का एक्सटर्नल एंगल पता चल जाएगा। यहां से आपको प्रत्येक का क्या पता चल जाएगा, एक्सटर्नल एंगल चल जाएगा। आइए इसको एग्जांपल के थ्रू सीखते हैं। ठीक है, जैसे 360 n मतलब मान लेते हैं 3, यानी आपको भुजा की संख्या दी गई कितनी है 3, तो इसका एक्सटर्नल एंगल कितना होगा 120। देखिए तो ट्रायंगल का 3 साइड था जिनकी भुजा का एक्सटर्नल एंगल कितना है 120 डिग्री। उसी तरह से 360 डिग्री और हम भुजा मान लेते हैं 4, तो इसके देखिए कितने होंगे 90 डिग्री। तो देखिए इनके एक्सटर्नल एंगल कितने हैं 90 डिग्री। उसी तरह से 360 डिग्री डिवाइड बाय 5, इसको कटाएंगे ये हो गया 72 डिग्री, यानी इसके एंगल एक्सटर्नल एंगल कितने होंगे 72 डिग्री। यानी आप एक चीज समझ गए कि 360 डिग्री बटा n मतलब भुजाओं की संख्या करेंगे तो बाहरी एंगल का प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहां से एक और क्वेश्चंस एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं और जो कि आपको साइड्स निकालने में बहुत हेल्प होगा। यदि आपसे साइड पूछे, नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे, यदि आपको एक्सटर्नल एंगल दिया गया है, नंबर ऑफ साइड्स पूछे यानी भुजाओं की संख्या पूछे, और पेपर में आपको एंगल्स दिए गए होंगे और एक्सटर्नल एंगल दिए होंगे, जैसे 360 डिग्री और होते हैं एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, अब देखिए इसको एग्जांपल से हम लोग सीखने का कोशिश करते हैं। यदि हमें एक्सटर्नल एंगल दिया गया है, एक्सटर्नल एंगल क्वेश्चन में दिया रहता है, किसी पॉलीगॉन का बाह्य क्वेश्चन दिया हुआ इस तरह से रहेगा, किसी समबाहुभुज का बाह्य कोण 120 डिग्री है, तो बताइए कि उस पॉलीगॉन का यानी उस बहुभुज का भुजाएं कितनी है। तो यानी आपको एक्सटर्नल एंगल दिया हुआ है कितना 120, यानी 360 बटा 120 कर देंगे, इसको कटा के देखेंगे तो यानी कितना हो जाएगा, तो उस पॉलीगॉन की बाह्य भुजा कितनी हो जाएंगे, भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हुआ। इससे एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पॉलीगॉन चैप्टर से, वो क्वेश्चंस आपके हैं डायगोनल से रिलेटेड। ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो देखिए यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट आपको रखना है नंबर ऑफ डायगोनल निकालने का। यहां से कभी कभी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, डायगोनल्स का मतलब होता है विकर्ण। विकर्ण किसको बोलते हैं, जब दो अपोजिट वर्टेक्स, जैसे ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे दो अपोजिट वर्टेक्स आपस में क्या होते हैं कनेक्ट होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं डायगोनल बोलते हैं। इनको निकालने का तरीका होता है n इंटू n माइनस 3/2, n इंटू n माइनस 3/2। अब देखिए n मतलब साइड्स को रिप्रेजेंट करता है, तो n आप किसी भी चीज, जैसे कि हम बचपन से पढ़ते हैं, क्या त्रिभुज में डायगोनल होता है, विकर्ण होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो आइए इस फॉर्मूले से हम लोग चेक कर लेते हैं क्या सही है। तो n का वैल्यू देखिए 1 2 3, तो यानी 3 इंटू 3 माइनस 3 बट्टा क्या हो गया 2, यानी आपका देखिए तो 3 माइनस 3 कितना हो गया 0, 0 किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यानी पता चला कि त्रिभुज में एक भी डायगोनल नहीं होते हैं। ठीक है, अब आइए चेक करते हैं स्क्वायर में। स्क्वायर में चेक करते हैं कि साइड्स कितने हैं 4, तो ये चलिए n का वैल्यू रखिए 4, 4 इंटू 4 माइनस 3 बटा 2, 2 से 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो 2 गुना 1 कितने होंगे 2। तो आपने बचपन से पढ़ के भी रखा है कि वर्ग में कितने डायगोनल होते हैं 2 होते हैं। इसी तरह से आप क्या करिएगा, पेंटागोनल, हेक्सागोनल, हेप्टागोनल, ऑक्टागोनल, नोनागोनल और डिकागोनल का आपको क्या करना है बताना है, और हमें कमेंट बॉक्स में बताना है इसके डायगोनल्स की संख्या कितनी होती है। थैंक यू।